आज चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आपके सहयोगी दल रहे हो, अकाली दल बादल, वो बैठे हुए हैं, कांग्रेस बैठी हुई है, या और भी दल हैं जो आपके विरोध में, वो सब कहते हैं कि मौजूदा सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है, उद्योगपतियों की बात सुन रही है, क्योंकि वो ज़मीनें हड़प लेंगे। देखिए, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपने नाम लिया, मैंने बहुत जो है सुलझे हुए शब्दों में ये कहा था कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां जो हमेशा इसकी मांग करती रही, वही आज हो जाने पर इसका विरोध कर रही, यू टर्न किया। मैं इससे आगे जाकर के बात करना चाहता हूँ। ऐसी सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको जनता ने लोकतंत्र के समर में नकार दिया, या जिनकी लोकतांत्रिक जमीन खिसकती जा रही है, लोकतांत्रिक धरातल जिनका समाप्त होता जा रहा है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां नॉन इशू को इशू बना करके किसान के कंधे पर बंदूक रख करके अपना लक्ष्य साधन करना चाहती है, अपने हित आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहती है। राजनीतिक जमीन को अपनी वापस हरा करने के लिए किसान के कंधे का प्रयोग किया जा रहा है, और ये कोई नई विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसे नॉन इश्यूज़ को इशू बना करके उसके माध्यम से समाज को बांटना, मज़हब को बांटना, उनके बीच में मज़हब के आधार पर बांटना, या किसी वर्ग के भेद करते हुए बांटना, और उनके माध्यम से अपनी राजनीतिक ज़मीन को वापस मजबूत करना, इसकी एक परिपाटी सी बना ली है। चाहे 370 के समय के आंदोलन को देख लीजिए, चाहे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया उस समय की उनकी भूमिका को देख लीजिए, और अभी इन किसान बिलों को देख लीजिए। नॉन इशू को इशू बनाना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कानून ये था कि हमें जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से जो पीड़ित, राजनीतिक संरक्षण में पीड़ित होकर के आए हैं, सत्ता के संरक्षण के कारण से पीड़ित होकर के आए हैं, उनको नागरिकता में एक बारगी के लिए कानूनों में ढील दे करके उनको छूट दी गई थी। उसको लेकर के कैसा माहौल देश भर में खड़ा करने की कोशिश की गई। यही सारे लोग, यही वामपंथी लोग, यही जो है कांग्रेस के लोग, इनके साथ में जिन लोगों की आप बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी होगी, ये सभी, इन सब ने मिल कर के कि एक मज़हब विशेष के लोगों को देश से बाहर निकालने का षड्यंत्र, ऐसा कह करके शाहीन बाग जैसे आंदोलन देश भर में खड़ा करने की कोशिश की।